अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट उसका टॉपिक एटम स्टडी किया था और आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर का आगे वाले जो टॉपिक हैं वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल को हम स्टडी करेंगे, उसके बाद आयन को स्टडी करेंगे और मॉलिक्यूलर आयन को स्टडी करेंगे और उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास। आज की वीडियो में हम ये 4 टॉपिक स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉलिक्यूल से कि मॉलिक्यूल क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है प्योर सब्सटेंस का विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो ज़्यादा तौर पर रह सकता हो। ये होगी मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। टाइप्स में इसकी सबसे पहली टाइप है मोनोटॉमिक, दूसरी है डायटॉमिक, तीसरी है ट्राइटॉमिक। मोनोटॉमिक कंटेन वन एटम, जो मॉलिक्यूल एक एटम से मिलकर बना हो वो होगा मोनोटॉमिक, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है हीलियम। और जो डायटॉमिक होगा कंटेन 2 एटम, जो मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना हो वो होगा डायटॉमिक मॉलिक्यूल, उसकी हमारे पास एग्जांपल है क्लोरीन। उसके बाद है ट्राइटॉमिक कंटेन 3 एटम। ट्राइटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो 3 एटम पर मुश्तमिल और 3 एटम का बना हुआ, उसे हम ट्राइटॉमिक बोलेंगे। इसकी एग्जांपल है O3। अब हम बात करेंगे इसकी काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल कितनी तरह के होते हैं। होमो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हेट्रो मॉलिक्यूल होते हैं। होमो मॉलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो सेम टाइप के एटम के ऊपर मुश्तमिल हो, सेम टाइप के एटम जिनमें पाए जाते हों, वो होंगे होमो मॉलिक्यूल। और हेट्रो मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनके एटम्स डिफरेंट होंगे, जो डिफरेंट एटम्स पर बने हुए हों वो होंगे हेट्रो मॉलिक्यूल्स। होमो मॉलिक्यूल की बात करें तो कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम, जो सेम एटम पर मुश्तमिल हों, सेम एटम के बने हुए हैं वो होंगे होमो मॉलिक्यूल। जैसे हीलियम, क्लोरीन, O3, P4 ये सब सेम एटम के बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद बात करें तो हेट्रो मॉलिक्यूल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, जो डिफरेंट टाइप के एटम पर बने हुए हों वो होंगे हेट्रो मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के एटम्स रखते हों, जिनमें HCl, NH3, H2SO4 ये एग्जांपल, जैसे H हाइड्रोजन और एटम है और क्लोरीन के और एटम है, इसी वजह से ये हेट्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल के इस टॉपिक में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी की पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसकी डिफ़ाइन करें, इसकी डेफिनेशन बताएं और उसकी एग्जांपल बताएं। तो हमने इस डेफिनेशन इसकी यूँ है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एटॉमिसिटी। जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम एटॉमिसिटी बोलेंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। मॉलिक्यूल की जो एटॉमिसिटी होती है वो डिपेंड किस चीज़ पर करती है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, तो उस चीज़ पर डिपेंड करती है। जैसे हीलियम हैज़ 1, क्योंकि हीलियम की एटॉमिसिटी 1 है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक एटम पाया जाता है। और उसके बाद क्लोरीन हैज़ 2, क्लोरीन की एटॉमिसिटी 2 है क्योंकि क्लोरीन के अंदर 2 एटम पाए जाते हैं, 2 टाइप के एटम पाए जाते हैं, इसी वजह से इसकी एटॉमिसिटी 2 है। एंड O3 हैज़ 3, O3 की एटॉमिसिटी जो है 3 है क्योंकि इसके अंदर 3 एटम पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है वो है मैक्रोमोलिक्यूल। कि मैक्रोमोलिक्यूल क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि मॉलिक्यूल दैट आर बिग इन साइज इज कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज़ बहुत बड़ा हो, जो साइज़ में बड़े हों, उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल बताएंगे। इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम हेमोग्लोबिन इज़ मैक्रोमोलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल इज़ मेड ऑफ 10,000 एटम। हेमोग्लोबिन इज़ मैक्रोमोलिक्यूल है क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ये एक प्रोटीन है जो ब्लड में पाई जाती है, जो कैरी करती है ऑक्सीजन को इनटू लंग्स। और ईच मॉलिक्यूल इज़ मेड ऑफ 10,000 एटम। इसका एक मॉलिक्यूल जो होता है 10,000 एटम से मिलकर बना हुआ होता है एंड 68,000 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन, और 68,000 हैवी होता है हाइड्रोजन एटम से। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs पूछे जाते हैं पेपर में, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। मॉलिक्यूल जो होता है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ होमोग्लोबिन इज मेड ऑफ 10,000 एटम
एंड 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। 68 टाइम हैवियर होता है हाइड्रोजन एटम से। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आयन की बात करते हैं। तो आयन आर दो स्पीशीज़ विच कैरी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयन्स ऐसी स्पीशीज़ हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखती हैं, उनको हम आयन बोलेंगे। इनकी 2 टाइप्स हैं, एक है कैटाइन और दूसरी है एनाइन। जो कैटाइन है वो पॉजिटिव आयन है और एनाइन जो है नेगेटिव आयन है। ये क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव है ये आगे हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैटाइन की। कैटाइन की डेफिनेशन यूँ है कि व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जब एक एटम किसी एलिमेंट का लॉसेस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, जब वो 1 और मोर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो पॉजिटिव आयन इज फॉर्म, मतलब वो पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाता है, वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। इस कॉल्ड कैटाइन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसकी हम नीचे एग्जांपल देखते हैं कि एक एटम ए है, वो आगे जाके ए प्लस उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से ए के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। ये है कैटाइन की फॉर्मेशन। जो हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन एन आयन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे ये एटम के ऊपर जो चार्ज हैं ये डिपेंड करते हैं कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही चार्जेस इसके ऊपर आ जाएंगे। ये बात यहाँ पे हुई है कि नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन एन आयन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द एटम, कि एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ये डिपेंड करेगा कि कितने पॉजिटिव चार्ज ऊपर आएंगे आयन के ऊपर। हम इसकी एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू सो, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी। इसी वजह से एनर्जी जो होगी हमें रिक्वायर होगी, एनर्जी देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसी वजह से फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एंडोथर्मिक का यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, इसी वजह से ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसकी हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। कैटाइन की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम Ca2+, Mg2+, Al3+, क्योंकि इनके ऊपर 2+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसने 3+ इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं इनके ऊपर। इसी वजह से 3 पॉजिटिव चार्ज, 4 पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके इसी वजह से आया, क्योंकि जो चार्ज होता है डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। आगे हम बात करते हैं एनाइन की, कि एनाइन जो होता है वो नेगेटिव क्यों होता है। क्योंकि व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट पिक्स अप 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, जब एटम किसी एलिमेंट का जब पिक्स अप मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस, उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है, नेगेटिव आयन प्रोड्यूस, नेगेटिव आयन बन जाता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी वजह से हम उसे बोलेंगे इस कॉल्ड एनाइन। इसकी एग्जांपल है कि एक एटम होता है जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है उसके ऊपर भी नेगेटिव साइन आ जाता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ऐड किया। ये होगी इसकी एग्जांपल। और हम इस यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फार्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अबंडेंस होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे एटम के अंदर तो एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से ये दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। इसकी एग्जांपल है फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तमाम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं जिसकी वजह से ये एनाइन बना रहे हैं। और आगे हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन में से ये इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म, मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन करते हैं कि मॉलिक्यूल आल्सो लॉसेज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल भी जो होते हैं ये भी एटम्स की तरह ही इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर बनते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आल्सो लॉसेज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मॉलिक्यूल हैं ये भी लॉसेज खारिज करते हैं और गेन और जमा करते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन को टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन को बनाने के लिए।
इसकी कुछ एग्जांपल है CH4 प्लस CO प्लस N2 प्लस, ये तमाम इसकी एग्जांपल प्लस में इसी वजह से आई हैं क्योंकि जो होते हैं कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन इज़ मोर अबंडेंट इन नेचर देन आयन। जो कैटाइनिक होते हैं ना मॉलिक्यूलर आइन वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मतलब ज़्यादा पाए जाते हैं इन नेचर कुदरत में देन एनाइन। एनाइन जो होते हैं लेस प्रेजेंट होते हैं इन नेचर, इसी वजह से इनकी एग्जांपल भी प्लस में आई है। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन इज़ मोर अबंडेंट। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है पेपर में, हाउ मॉलिक्यूलर आइन आर फॉर्म्ड, कि मॉलिक्यूलर आइन कैसे बनते हैं। दीज आइन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम एज अल्फा पार्टिकल और एक्सरे थ्रू अ गैस। ये आइन्स मॉलिक्यूलर आइन ऐसे बनते हैं कि एक्सरे जो हाई बीम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल हो गया जैसे एक्सरे हो गया, इनको थ्रू अ गैस में पास करवाते हैं किसी गैस में से, तो इसी वजह से मॉलिक्यूलर आइन जो होते हैं वो बन जाते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की। सबसे पहले इसकी करेंगे हम डेफिनेशन। रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है एलिमेंट्स का वो मेजर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसी वजह से हम इसको कंपैरिजन करके किसी एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन करके हम इसका मास मेजर करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने कार्बन को टेकन एज 12, यहाँ पे कार्बन को के साथ कंपेयर करके किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है उसको मेजर करने को रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए कौन सा यूनिट यूज़ होता है। द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। जो रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट यूज़ होता है वो है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इक्वल होता है इट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। जो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम के इक्वल होता है, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जो कार्बन स्केल 12 जो कार्बन स्केल लिया हुआ है हमने, इससे कंपैरिजन करके तमाम जो एलिमेंट्स के हैं मास हमने डिफाइन करने हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ C12H6, ये एक कार्बन का आइसोटोप है जिसका मास 12.00 AMU, यहाँ पे इसकी एग्जांपल है। उसके बाद बात करेंगे और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।